Hello aspirants, I welcome you all. Guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ओके गाइज, तो चलो देखते हैं कि क्या है हमें आज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। गाइज, मैंने जो है नोट्स जो है बना लिए हैं इसमें, तो वी विल डिस्कस दोज वेरी टॉपिक्स अकॉर्डिंगली एज पर दैट। ठीक है गाइज, तो गाइज पहले हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो गाइज आपको पता है कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग क्या है। ये वाली ब्रांच है, इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डील्स विद द थिंग के हाउ वी प्रोड्यूस एन प्रोडक्ट। ओके, बट फर्स्ट इज दैट कि हम पहले वो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग पहले रॉ मटेरियल्स लाते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लाते हैं, उन पे बहुत सारी इंजीनियरिंग प्रोसेसेस करते हैं। ठीक है, ठीक, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। गाइस अगर हम देखेंगे यूनिट वाइज, अगर हम देखेंगे, अगर हमने एक प्रोसेस लगाया, हमने एक यूनिट एक प्रोडक्ट बना लिया, ओके, तो हम उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट थिंग, सो व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं किसी रॉ मटेरियल पे एंड विच रिजल्ट्स इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ एन प्रोडक्ट, ताकि और फिर वो प्रोडक्ट हैं उसको हम आगे जाके जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट आई सेड। ठीक है, बट व्हाट इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मींस इट्स एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ही है, बट ये कि हम जब किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं ऑन द मास स्केल, ओके, और हम उसको जो है फिर मतलब यानी कि सेल ऑन दी है ऑन दी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं मास लेवल, और फिर उसको आगे जाके सेल भी कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन इंजीनियर। एंड द इंजीनियरिंग एज फार एज द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज कंसर्न, ये क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हम देखते हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस जो कि हम करते हैं, अप्लाई करते हैं while the formation of the product. Okay guys, आपको पता ही है हम क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट आर द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, क्या क्या है वो इंजीनियरिंग प्रोसेसेस जो कि हम अप्लाई करते हैं, इफ आई मेंशन हियर। ठीक है, एक तो हो गई कास्टिंग, ठीक, कास्टिंग, दूसरी हो गई मशीनिंग, ठीक है, फिर जॉइनिंग भी है एक और प्रोसेस जिसमें कि वेल्डिंग वगैरह आता है, एक और आती है फॉर्मिंग। ओके, तो ये चार प्रोसेसेस हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। ठीक है, इफ यू सी हियर यू विल सी द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में क्या क्या आता है। फर्स्ट इज द कास्टिंग। ओके, कास्टिंग जैसे कि आप सब जानते हैं कास्टिंग में क्या करते हैं, जिसमें कि हम लोग कास्ट होता है उसको एक मोल्टन मटेरियल एक बॉक्स में डाला जाता है जिसमें कि कैविटी होती है, ठीक है, और वो कैविटी बनाई गई होती है एज पर द डिजायर्ड शेप जो कि हमें चाहिए होती है, और फिर उसी कैविटी में हम वो मटेरियल, मोल्टन मटेरियल डालते हैं, जिसके आप लोग जानते हैं उस बॉक्स को हम कहते हैं कूप एंड ड्रैग। ठीक है, और फिर उसके अंदर होती है सैंड, दैट इज अ मोल्ड, ठीक है, और कैविटी क्रिएट की गई होती है बाय द हेल्प ऑफ द डुप्लीकेट। ठीक है, तो या जो कि डुप्लीकेट हमें कैविटी क्रिएट करने में मदद देता है, फिर उसी कैविटी में हम लोग मोल्टन मटेरियल डालते हैं, एंड देन फिर जाके वो जब वो सॉलिडिफाई होता है फिर हम कूप एंड ड्रैग हटाते हैं, एंड मोल्ड भी हटाते हैं, या मोल्ड सैंड जो है हमें वो हटाते हैं, एंड फिर एट द एंड हमें एक जो है सॉलिडिफाइड विद डिजायर्ड शेप मिल जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कास्टिंग। ठीक है, और कास्टिंग में अगर हम देखेंगे कुछ भी मटेरियल जो है कुछ भी न तो हमने रिमूव करना पड़ता है और न तो ऐड करना पड़ता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज a zero process. Okay, then next to the casting is the forming. Okay, what is metal forming? Metal forming is also considered as a zero process. क्या हम करते हैं इसमें कि जब हम मेटलर्जी से
हम लोग क्या करते हैं थ्रू द वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस, जब हमारे पास वो आयरन सॉरी ओर होता है, मिनरल ओर होता है, ठीक है। जब इस मिनरल ओर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमें फिर मिलता है पहले एक रफ और रॉ मटेरियल, ठीक। फिर जो ये रॉ मटेरियल होता है इसके डिजायर्ड प्रॉपर्टीज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ये ब्रिटल होता है, ठीक है, इसकी जो है स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती है, देन यानी कि ताकि हम इसको आगे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्प्रूव इट्स फीचर्स, हम क्या करते हैं इसमें फॉर्मिंग प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं। व्हाट आर दोज फॉर्मिंग प्रोसेस? फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम पहले उसमें जो है इसको जो है हीट अप भी कर सकते हैं, पहले हीट अप करके, लेकिन इसको मोल्टन शेप में हम लोग यानी कि हम लोग अगर इसको हीट अप करेंगे बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से कम, लेकिन फिर आफ्टर दी यानी कि इट मीन इज दैट ये थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है, ये मेल्ट नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्टन होता है, वी हीट इट बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्सेस, ओके। व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि जो एक सॉलिड होता है उसमें अपने होते हैं, क्या कहते हैं इसको जो है एक सॉलिड में क्या होता है कि अपने जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वी कंसिडर देम एज ए ग्रेन्स इनसाइड इट। वो पार्टिकल्स नहीं है एक्चुअली, उन ग्रेन्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर फैशन, और that results in a form in the formation of the that particular solid, okay। हम क्या करते हैं जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि जो ये ग्रेन्स हैं ये इससे पहले सर्कुलर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, देन व्हाट हैपन्स ये इलांगेट होते हैं, क्या होते हैं, इलांगेट होते हैं। तो अब ये भी है कि जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करते हैं कितना हम दे सकते हैं, बट ये आपको याद रखना है कि इसमें जो हम मेटल फॉर्मिंग में जो हम स्ट्रेसेस और द एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करते हैं that should be less than the ultimate stress, okay, and but greater than the yield stress, yield stress से ज्यादा हम करते हैं, ठीक, क्योंकि below the yield stress it will be the elastic। what does that mean? जैसे कि आपको पता है there is a Hooke's law, Hooke's law में हम क्या करते हैं, Hooke's law says stress is directly proportional to the strain, ठीक है। तो under elastic limit it means that there जहां तक Hooke's law, जैसे कि आपको पता है कि इसके आगे हम देखते हैं, एक सेकेंड, इसके आगे हम देखते हैं, सॉरी, ओके, ओके। तो हमारा यहाँ से आगे जो बनता है दैट बिकम्स द यील्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको कंसिडर करते हैं यील्डिंग। तो हम स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेसेस यहाँ से लेकर या इस रेंज तक जो यहाँ से आगे जो है अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, हम स्ट्रेसेस या एक्सटर्नल फोर्स इस रेंज में हम देते हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ इसे ब्लो क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो ये वाला रीजन होता है इसमें इसमें जो मटेरियल होता है वो इलास्टिक होता है। व्हाट डज दैट मीन? इलास्टिक इसमें उसकी होती है इलास्टिसिटी। क्या होता है उसमें कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस देंगे इसकी वजह से नो डाउट ये डिफॉर्म तो होगा, लेकिन क्योंकि ये हैं अंडर इलास्टिक लिमिट्स में, विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो ये वापस आ जाता है। इट मीन्स दैट देयर विल बी नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो हमने क्या चाहिए, हमने चाहिए इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक। दैट इज व्हाई वी हैव टू अप्लाई द स्ट्रेसेस beyond the elastic limit, that is the beyond the yield point, but it should be the less than the ultimate stress. Why now here the less than the ultimate stress? Because आफ्टर द अल्टीमेट स्ट्रेस हम देखते हैं देयर इज अ फ्रैक्चर, यानी कि हमने उतना भी नहीं देना है कि ये मटेरियल जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, फ्रैक्चर ये हो जाए, इसकी जो है डिस्ट्रक्शन ही हो जाए, या हमने इतना भी कम नहीं देना है कि क्या है कि इसकी कोई नेट डिफॉर्मेशन ही ना हो। तो हम देखते हैं when we apply the external stresses or external forces it should be in between the yield and the ultimate stress, क्योंकि इसी में आ जाती है permanent डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी फॉर्मिंग। और एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बता दूं कि जो फॉर्मिंग है
इसमें हम क्या कहते हैं कि इसकी जो जब हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस, तो हमें मिलता है स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट हमें इसी से मिलता है। और क्यों 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 मिलता है स्ट्रॉन्गेस्ट? क्योंकि जब हम मान लीजिए जब ये सर्कुलर ग्रेन्स हैं इसमें, ठीक है, अब जब एक्सटर्नल हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस अप्लाई, इसकी वजह से जो ये ग्रेन्स हैं तो ये बन जाते, ये इलांगेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये इलांगेट हो जाते हैं तो मतलब ये कि इस मटेरियल की जो है हार्डनिंग हो जाती है, ठीक है, कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है। ये इलांगेट होते हैं तो वी कंसीडर दैम एज स्ट्रेन हार्डनिंग। तो उसके बाद जो है इनकी जो है एक प्रॉपर जो है ये हार्ड मटेरियल भी बन जाता है, एंड देन वी कैन यूज इट फॉर देयर नेक्स्ट अदर वेरियस वर्क्स, ठीक है। देन नेक्स्ट टू इट इज द मेटल कटिंग प्रोसेस, ठीक है। मेटल कटिंग में ही जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं जो कि हम देखते हैं एज फार एज द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज कंसर्न, इसमें बहुत सारी प्रोसेस हम देखेंगे, वी विल लेटर सी देम व्हाट आर दोज। और मेटल कटिंग प्रोसेस को ही हम कहते हैं मशीनिंग प्रोसेस, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस। व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस? क्योंकि मेटल कटिंग में मटेरियल रिमूवल होता है। मान लीजिए हमें जो हमारे पास एक वर्क पीस है, ठीक है, लेकिन हमने चाहिए एक टेपर, ठीक, ठीक है, हमें चाहिए ऐसा। तो ऐसा बनाने के लिए हमने क्या करना है? ऑब्वियसली हमने जो है इससे पहले अगर ये था कि ये ऐसे था, ठीक है, हमने हमें वो मटेरियल तो अप्लाई रिमूव करना है ना। यस, ओके, ओके, हमने जो है ये मटेरियल रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल रिमूवल होता है, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट टू इट इज द मेटल, ओके, नेक्स्ट टू इट इज द मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, ठीक है। मेटल जॉइनिंग क्या है कि उसमें वेल्डिंग आता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, जिसमें कि एक मटेरियल एक मेटल जो है उसको हम दूसरे के साथ जो है ज्वाइन कर लेते हैं, देन वी अप्लाई अ वेल्ड मटेरियल, ठीक है, तो हमें वेल्डिंग होती है, जिसकी वजह से दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड एज ए जॉइनिंग प्रोसेस, ओके। सो अगर हम देखेंगे थोड़ा बहुत, हालांकि हमें इस एग्जाम में कास्टिंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी स्टिल वी शुड बी अवेयर अबाउट इट कि as far as the casting is concerned there are the two types of the casting. One is called as a permanent mold casting, ठीक है, और another is called sorry, one is called as the permanent mold casting, okay, and it's also considered as the non-expandable molding casting, mold casting. Another is the temporary mold casting, ठीक है, it's also considered as the expandable mold casting. So what are these permanent, मान के चलो अगर हमने ये देखना है कि permanent mold casting में क्या होता है कि उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए एक मोल्ड है, ठीक है, ये सिर्फ हम एक ही वर्क पीस के लिए हम एक जो हमने एक ही कास्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा, देन इट इज कंसिडर्ड एज ए परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, ठीक है, ओके। और अगर ये मान लीजिए एक्सपेंडेबल, इस एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग में अगर ये एक से ज्यादा मोल्ड्स के लिए हम लोग अगर ये मोल्ड एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, देन इट इज कंसिडर्ड एक्सपेंडेबल और टेम्पोररी मोल्ड कास्टिंग, ओके। नाउ ओके, इसमें क्या क्या आता है परमानेंट में? अगर हम देखेंगे, इफ वी सी दैट हियर यू विल सी द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग is one of the types of the permanent casting. There is the die casting, there is the there's another slush casting, there is the blow casting, injection compression, ठीक है। अब die casting में एक और चीज हम देखते हैं कि क्या कहते हैं इसको, ग्रेविटी डाई एंड द प्रेशर डाई, ठीक है। देन द प्रेशर डाई में एक और है हाई हाई कंसंट्रेशन प्रेशर डाई कास्टिंग, ठीक है, and the another is the CCPDC, okay, okay guys, if we see the temporary, जैसे कि मैंने कहा कि टेम्पोररी कास्टिंग में हम लोग मोल्ड जो हैं एक से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें मैंने कहा कि
परमानेंट में हम लोग मोल्ड हम सिर्फ एक के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। दैट्स व्हाई इज कंसिडर्ड एज ए परमानेंट कास्टिंग। डाई कास्टिंग में भी हम लोग यही देखते हैं, ठीक है। तो इफ वी सी दैट कि सैंड कास्टिंग जो हमारे पास है दैट इज अ टेम्पोरेरी मोल्ड कास्टिंग, क्योंकि हम लोग सैंड को क्या करते हैं एक से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड एज ए टेम्पोरेरी मोल्ड। और इसमें एक है दैट इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, देन अनदर इज कॉल्ड एज मरकास्ट। मरकास्ट में मरकरी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फुल मोल्डिंग और कैविटी लेस मोल्डिंग, उसमें कंप्लीटली जो है मोल्डिंग उसमें जो है कैविटी नहीं होती है। It's another is considered as the evaporation, is also considered as evaporating pattern molding. Okay, guys, plaster molding, shell molding, these are various types of the temporary molding. Guys, मैं इनको explain नहीं कर रहा हूँ क्योंकि they are not part of the our क्या कहते हैं इसको syllabus। अब ये है कि थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में भी, because ये continuity में ही है तो पता होना चाहिए। अच्छा, वन मोर थिंग दैट इज इंगट। इंगट आपको पता ही है, ये हम कास्टिंग से बनाते हैं, लेकिन हमें इंगट जो है यूज होता है इन द फॉर्मिंग प्रोसेस। ओके, फॉर्मिंग प्रोसेस और फोर्जिंग प्रोसेस वहाँ पे हम लोग देखते हैं। याद रखना ये, यू कैन यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड। इंगट जो है जब हम इसका फर्स्ट ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें मिलता है ब्लड, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा नाम एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन जो है एक्सट्रूजन वाले वहां पे हम लोग देखते हैं इनगट, ठीक है। इनगट हालांकि डिफरेंट प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है लेकिन ये बनता है कास्टिंग से। ओके गाइस, देन फिर तो ये आपको याद रखना है, जब इंगट ब्रेक डाउन होता है तो हमें मिलता है ब्लड, और जब ब्लड ब्रेक डाउन होता है, ब्लड का जब दूसरा ब्रेक डाउन होता है तो हमें मिलता है स्लैब। और स्लैब जो है जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो हमें मिलती है रॉड, बना सकते हैं प्लेट बना सकते हैं और शीट्स भी बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू इट इज द फार्मिंग। फार्मिंग में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेसेस क्या क्या है, ठीक है। सो मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी आपको ये मेंशन किया कि जब हम फार्मिंग करते हैं उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। देयर वी सी दैट के जो स्ट्रेस हैं वो दैट शुड बी द लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेस एंड and but greater than the yield stress, and this type of the stress that we apply externally is considered as the yield induced stress. Okay guys, so as far as the farming is concerned, we have the two types of the farming. Farming में एक is the bulk farming, another is the sheet farming. Okay, as far as the bulk farming is concerned, it includes the various processes like rolling, extruding, forging. ठीक है, forging is one type of the farming, ठीक है। And then wire drawing, tube drawing. As far as the sheet farming is concerned, it includes the punching and piercing, blanking, deep drawing, okay, and then bending, embossing, coining, and spinning. ठीक है। Now coming the जो कि हमने जो पढ़ना है जो कि main important topic है that is the machining process. ठीक है, it's a very long topic and जो कि main topic भी यही है। गाइस अगर हम देखेंगे मशीनिंग में, मैंने अभी भी कहा इससे पहले कि मशीनिंग जो है ये नेगेटिव प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस? नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है। ओके गाइस, तो व्हाट आर द इसके भी टाइप्स हैं, मशीनिंग प्रोसेस के भी टाइप्स हैं। फर्स्ट इज कंसिडर्ड एज द कन्वेंशनल और द ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ द मशीनिंग, ठीक है, कन्वेंशनल। another is the non traditional and the third is the advanced. Let us see them one by one. First is the कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या आता है? टर्निंग आता है जो कि हम लेस पे करते हैं। टेपर टर्निंग ये भी हम लेस पे ही करते हैं। फेसिंग ये हम लेस पे ही करते हैं। देयर आर द अदर प्रोसेसेस लाइक ग्रूविंग, नर्लिंग, ठीक है, ठीक है, थर्ड चैजिंग, देन देयर इज अ ड्रिलर पे करते हैं बोरिंग, काउंटर स्मोकिंग, ठीक है, शेपिंग, ठीक, प्लानिंग, प्लानर पे करते हैं, टेपनिंग, ठीक है, देन अनदर इज द मिलिंग, ओके, हॉबिंग, गियर शेपिंग, टेपिंग, स्लॉटिंग, broaching, lapping, then reaming and buffing. These are all the processes that we see under the conventional or traditional type of the machining. Okay guys, then next to it you will see the non-traditional. Non-traditional में हम लोग क्या देखते हैं? Plasma arc, plasma arc machining, ठीक है, then the electrochemical machining, electrode discharge machining, ultrasonic machining,
देन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग। गाइज ये आपको याद रखना है कि इनमें जो है हम लोग टूल वेयर नहीं देखते हैं। गाइज ये सारे जो हैं इनमें जो है टूल और जो ये कन्वेंशनल वाले प्रोसेसेस हैं इनमें हम देखते हैं कि जो टूल हैं दैट इज इन डायरेक्ट मैकेनिकल कांटेक्ट विद द वर्कपीस, ठीक है। और इन सारे प्रोसेस में हम देखते हैं देयर इज अ टूल वेयर, जो है टूल की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं इसको, जो है इसमें हम देखते हैं कि टूल जो है घिसता है, ठीक है, उसका वेयर एंड टेयर होता है। ऐसे यहाँ पे हम देखते हैं कि आइदर यू विल सी कि या तो टूल वेयर होता ही नहीं, या तो अगर होगा भी बहुत कम, ठीक है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट इज इसमें आपको ये भी देखना है कि गाइस मैंने इनको अरेंज किया है फ्रॉम हाई टू लो मटेरियल रिमूवल रेट। व्हाट इज एमएमआर? हियर इज अ टर्म दैट आई हैव मेंशन्ड, ठीक है, दैट इज द एमएमआर। ओके, व्हाट इज एमएमआर? That is material removal rate, the rate at which the material is removed while machining, ठीक है। उसमें हम देखेंगे जो प्लाज्मा आर्क है ये सबसे ज्यादा मटेरियल रिमूव करता है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे इफ वी मूव डाउनवर्ड्स तो हम देखते हैं कि मटेरियल रिमूवल रेट डिक्रीजेस। ओके गाइस, ये आपको ऐसे ही रखना है। मे बी यू मे गेट दी ऑब्जेक्टिव फ्रॉम इट, which of the following you are seeing produce has the highest material removal rate? That is a plasma arc जो है machining. There guys, there is another type of the machining that we consider that is the advanced machining. Advanced machining में आता है हमारा NC, that is the numerical जो है control, numerically control, then computerized numerically control, direct numerically control, ठीक है। तो NC, CNC, DNC, इसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास जो मशीनिंग जो हमारे पास मशीन है जो कि that performs the machining, whether it is a miller, whether it is a lathe, or whether it is any type of a machining equipment. But what we do, if we link them, if we have installed or connect them with a computerized network or computerized machine, so हम लोग क्या करते हैं उसमें हम digitally यहाँ पे जो है input commands देते हैं, command softwares के through, then those softwares control and regulate that machining equipment, and such type of machining is considered as advanced machining. तो उसमें आता क्या क्या है? NC, CNC, DNC, ठीक है। इसमें हम गाइस मैंने कहा कि हम लोग कमांड्स देते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द कमांड्स जो ये मशीन है ये वर्क करती है। ओके गाइस, तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स में। नाउ नाउ लेट स्टार्ट द मेन टॉपिक जो है हमारा, दैट इज द मेटल कटिंग। ओके guys, you will see the various, let us see first of all the इसमें क्या क्या होता है, कैसे हमें जो है मेटल कटिंग हो सकती है। फर्स्ट थिंग देयर एग्जिस्ट द वर्क पीस, ठीक है। वर्क पीस में हम लोग क्या करते हैं, द चिप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द टूल, ठीक है। ओके गाइस, एंड उसके बाद जब चिप्स, व्हाट इज द चिप्स? चिप्स इज द मटेरियल दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क पीस, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द चिप, ठीक है। एंड after that we get the desired surface finish, ठीक है, when they are in direct contact. Okay guys, मटेरियल रिमूवल जो है उसके लिए चाहिए डायरेक्ट मैकेनिकल कांटेक्ट, ये इसने मेंशन किया है, ठीक है। और द रिमूवल इज हैपनेड बाय द कटिंग टूल, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें है दैट इज जो हार्डनेस ऑफ द टूल की जो स्ट्रेंथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन द वर्क पीस। ऐसा ना हो कि वर्क पीस ही हार्ड हो और टूल सॉफ्ट हो, it means that we will never be able to remove the material from the workpiece. So it means that जो hardness of the tool है that should be the greater than the workpiece, ठीक है। Now the what is the machining tool, ठीक है। If we see the machine which provides the necessary relative motion between the tool and the workpiece is called as a machine tool. So guys, यहाँ पे ये point एक है, it's not the tool, ठीक है। It says the what is the machine tool? It is actually the machine part, yeah, the machine जो कि provide that has the role in providing a necessary relative motion between the work and piece. It means that मान लीजिए कि हमारे पास जो टूल पोस्ट होता है, ठीक है, और देन दैट टूल पोस्ट मूव्स, जो कि ऑन द लीड स्क्रू हम देखते हैं कि वो कि उसको हम फीड देते हैं, देन मूव्स अहेड। और हम लोग लेथ मशीन में ही देखते हैं
जैसे कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ हियर सेकंड रेक्टेंगल, ठीक है। इफ यू सी हियर a lathe machine, ठीक है, हम लोग ओके गाइस, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक, ये मान लीजिए एक हेड स्टॉक है, ठीक है। देन देयर इज द, यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्क पीस जो है, इसमें जो है जो जो जॉज हैं, जहाँ हमने इंसर्ट किया वर्क पीस, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक टूल, कटिंग टूल, ठीक है, मान लीजिए जो कि कनेक्ट, जो कि है फिक्स्ड, ठीक है, जो कि कनेक्टेड। अब ये जो ये टूल हैं, इसको हम फीड देते हैं इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। वो सारा सेटअप जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन द मूवमेंट ऑफ द वर्क पीस, सॉरी, इन द मूवमेंट ऑफ द टूल, और that whole setup that is responsible in establishing the relative motion between the tool, between the workpiece and the, ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है, और ये मान लो हमारा टूल है। इन दो के दरमियान अगर हमने जो है रिलेटिव मोशन एस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ सेटअप, कुछ सिस्टम, कुछ मशीन का कुछ पार्ट जिसका इसमें रोल होता है, देन उसी को हम कहते हैं टूल पोस्ट। ओके गाइस, तो ये अब आपको समझ आया। इट्स नॉट ओनली द टूल, इट्स बियॉन्ड द mechanism, beyond the, that has some role, ठीक है, it's a workable part, that's what we called as the machine tool। Okay guys, if we see, I would like to here differentiate what is the machine tool and the cutting tool। If you see that the whole lathe, we can consider it as the machine tool, ठीक है, but as far as the cutting tool is concerned, ठीक है, if we see that the drill boring tool ये cutting tool है, यानी कि जो सिर्फ टूल है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ कटिंग टूल। तो मशीन टूल क्या होता है, एक्चुअली द वर्केबल पार्ट, यानी कि द होल सेटअप, यानी कि द मशीन, उसी को हम कहते हैं मशीन टूल। ओके, तो यहाँ पे हमें है ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन, ठीक है, तो शेपिंग मशीन, ये सारा जो है मशीन टूल में आ जाता है। एज फार एज द कटिंग टूल इज कंसर्न, इसमें हम देखते हैं शेपर, रेमर, टूल, टर्निंग टूल, ठीक है, ब्रोचर, प्लानर, ग्राइंडिंग व्हील जो है वो बनाता है हमारा कटिंग टूल, और जो ग्राइंडिंग मशीन है, ठीक है, या ग्राइंडर या ग्राइंडिंग मशीन जो है वो हमारा बनाता है मशीन टूल। ओके गाइस, now we will see the different types of the motions, ठीक है, while we do the machining। what are the various relative motions, अगर मैंने इससे भी पहले कहा कि मशीन टूल में हम लोग, that's what's more important is the there should be a relative motion between the tool and the workpiece, और उसके लिए कौन रोल प्ले करता है, that is the machine tool, ठीक है। now अब what is the relative motion, ठीक है, सो यही रिलेटिव मोशन जो ये टूल पोस्ट क्रिएट करता है, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलेटिव मोशन दैट वी सी व्हाइल द मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है, उसमें हम देखते हैं फर्स्ट इज द, पहली वाली मोशन को हम कहते हैं प्राइमरी मोशन, एंड द सेकेंडरी मोशन होती है दूसरी वाली। प्राइमरी मोशन को एक और मोशन कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ कटिंग मोशन। ये ज्यादा होती है, ये तेज होती है, ये फास्ट होती है। मतलब क्या मतलब होता है कटिंग मोशन, यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक जो वर्क पीस है, दिस इज आवर वर्क पीस, ठीक है। इफ यू सी दैट इसकी करनी है हमने टर्निंग, और जैसे कि आपको पता है कि जो वर्क पीस होता है, ये होता है किस में होता है, ये होता है लेथ के इसमें, इस वाले पोर्शन, दैट इज दी हेड स्टॉक में होता है, और जो इसमें ये रोटेट करता है इन दिस विद सर्टेन आरपीएम इन दिस डायरेक्शन, यानी कि इसकी जो होती है रोटेटरी मोशन, ठीक है, तो रोटेटरी मोशन। और यहाँ से हमारे पास होता है एक टूल, ठीक है, वह टूल होता है जो कि होता है अटैच्ड एट द टूल पोस्ट एट अ सर्टेन एंगल, और हम इस टूल को जो है इन इस दिस डायरेक्शन में हम लोग इसको धकेल देते हैं, और जब हम इसको आगे आगे लेके जाएंगे, इसको कहते हैं हम फीड। तो guys, what is the feed is the it is actually the what is the
amount of the material that is removed when the workpiece completed the one revolution. Okay guys, ठीक है, तो एक revolution, so मतलब ये नहीं कि there is another term that's called as feed velocity, the rate at which it moves ahead, ठीक है। so यानी कि जो इसकी वेलोसिटी है, इसकी स्पीड हम देखते हैं फीड वेलोसिटी में, ठीक है, और इसका जो मटेरियल रिमूवल होता है, ठीक है। so हम लोग देखते हैं there are the two types of the motions, one is the motion of the workpiece, another is the motion of the what we called as the क्या कहते हैं इसको, motion of the tool, ठीक है। so guys, जो if we see that there वो मोशन जो कि वर्क पीस की है, ठीक है, और ये आप देख रहे हो कि ये रोटेटरी मोशन है और ये तेज है, और ये जो है ये स्लोली आगे आगे बढ़ेगा, इसकी मोशन जो है दैट इज द स्लो मोशन, ठीक है गाइस। सो हम कहते हैं ये वाली मोशन हम कंसिडर करेंगे दैट इज द प्राइमरी मोशन, और इसकी जो मोशन है दैट इज कंसिडर्ड एज द स्लो मोशन। सो ये है कटिंग मोशन एंड हियर इट इज कंसिडर्ड एज द फीड मोशन। सो अगर हम देखेंगे डेफिनेशन पर, द रिलेटिव मोशन इन विच द रिलेटिव मोशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग एक्शन, यानी कि वो रिलेटिव मोशन जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कटिंग मोशन के लिए, उसको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल्ड एज द प्राइमरी मोशन। और वो रिलेटिव मोशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेजुअल फीडिंग ऑफ द टूल्स टुवर्ड द वर्क पीस, ठीक है। हम लोग वो मोशन जिसमें कि हम स्लोली आगे आगे जो है टूल को आगे बढ़ाते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मोशन। नाउ there is a term that's what we consider as the locus of the relative motion, ठीक है। जिस इसमें दो टर्म्स आती है, वन इज कॉल्ड एज जनरेट्रिक्स, ठीक है, another is considered as a directrix. So what is the actually this generatrix and the directrix? कहते कि the locus path or the line. What is the meaning of this the term locus? ठीक है, मान लीजिए कि जो वर्क पीस है, ठीक है, ओके, ये रोटेट कर रहा है, वर्क पीस रोटेट कर रहा है हमारा, रोटेटरी मोशन। तो अगर हम देखेंगे और यहां से मान लीजिए मैंने यहां पे रखा एक ठीक है, तो ये हमारा वर्क पीस है जो कि रोटेट कर रहा है, और हमारे पास ये टूल है, ठीक, ये हमारे पास एक टूल आ गया यहाँ पे, ठीक, और ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर हम देखेंगे मान लीजिए इसने एक रोटेशन किया और ये थोड़ा सा कुछ एमएम्स आगे बढ़ गया, ये पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, और ये मान लीजिए और ये पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, इसने कुछ मटेरियल किया और यहाँ पे रोटेशन किया, ठीक। तो अगर हम देखेंगे जो ये वाली जो इसका पाथ है, इसका पाथ क्या है, यानी कि जो मटेरियल रिमूवल जो है उसका पाथ क्या है, जो रोटेटरी मोशन है उसका पाथ हम देखेंगे ये है सर्कुलर पाथ, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स आवर जनरेट्रिक्स, ठीक है, ओके। और एंड व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स, ये वो पाथ है जो कि फीड मोशन का पाथ होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये वर्क पीस है, ऑब्वियसली इट विल मूव अहेड, ठीक है, और ये आगे बढ़ता जाएगा, तो जो इसका पाथ है जो ये ट्रेस करेगा, जो इसकी लाइन है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो वो बन गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। इफ आई हियर मेंशन अगेन, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये रोटेटरी मोशन इट्स सर्कुलर, ये बन गया जनरेट्रिक्स, और जो ये स्ट्रेट लाइन जो वर्क पीस का है, सॉरी जो टूल का है दैट इज द फीड, वी कंसिडर इट एज अ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और अगर हम देखेंगे दोनों के मोशन से हमने कुछ जो है आउटकम प्रोडक्ट मिलता है, जब जनरेट्रिक्स सर्कुलर हो और डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन, देन वी गेट अ सिलेंड्रिकल सरफेस। ये आपको याद, this is another example in case of drilling, ये तो हो गया टर्निंग में। if we consider that in case of the ड्रिलिंग में हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास एक ड्रिल है, ड्रिल बिट, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है, ये खुद ही रोटेट कर रहा है। इफ यू एनालाइज हियर, हमारे पास इस समय
टूल रोटेट कर रहा है और वर्क पीस जो है वो दैट इज एट स्टैटिक इन द स्टैटिक पोर्शन। अब ये है बट टूल जो है आगे भी बढ़ रहा है और तो वो फिर टूल का बन गया फीड, ठीक है। और जो टूल रोटेट कर रहा है, जो रोटेटरी मोशन है, और इस रोटेटरी मोशन की वजह से हम रिमूवल देख रहे हैं, ठीक है। एक तो टूल नीचे भी जा रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कंसीडर एज अ फीड, ठीक है। तो वो बनाएगा इसका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। मान लीजिए अब जब टूल रोटेट कर रहा है और टूल आगे भी बढ़ रहा है, टूल का फीड भी है, ठीक है। जो जो रोटेशन है दैट विल गिव अ सर्कुलर पाथ, इसकी वजह से होती है कटिंग, ठीक है। एंड फीड की वजह से जो है ये आगे इन डीप चला जाता है एंड दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज आवर डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज आवर जनरेट्रिक्स। एंड जब इस टाइप की मोशन हो देन वी गेट अ होल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। ओके गाइस, if I consider the another machine, that is a shaper machine. If you see here it is a tool. Okay guys, this is okay. Okay guys, this is a tool. Okay guys, there is a tool. This is a shaper machine, ठीक है। शेपर, इन केस ऑफ शेपर मशीन यू सी दैट के जो टूल है इसकी इसकी क्या मोशन है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ठीक है। और कटिंग मोशन भी स्ट्रेट ही है। इफ वी सी हियर, इफ वी सी हियर सॉरी, जो कटिंग मोशन है वो स्ट्रेट है, ठीक है। टूल मूव्स, इसमें हम देखते हैं टूल देता है एक स्ट्रोक, ठीक है, ठीक। एज फार एज द फीड इज कंसर्न, इसमें हम देखते हैं जो वर्क पीस है, दिस इज अवर वर्क पीस, दिस इज आवर वर्क पीस, ठीक है। जो वर्क पीस है, दिस आवर वर्क पीस, ठीक है गाइस। जो वर्क पीस है इसको हम इसका होता है इसमें फीड, इसमें हम वर्क पीस को आगे लेके जाते हैं, उतना नहीं, इसको उतना हम लेके जाते हैं जितना ये एक स्ट्रोक में मटेरियल रिमूव करता है, ठीक है गाइस। तो मान लीजिए ये इनके शब्द शेपर और प्लानर, ठीक है, उसमें फीड होता है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और जो कटिंग स्पीड है वो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो हमारी इसमें कटिंग मोशन भी स्ट्रेट ही है, इसमें कटिंग मोशन भी स्ट्रेट ही है, ठीक है। और यानी कि मीन जनरेट्रिक्स, ठीक है। और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो भी स्ट्रेट है बट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये वर्क पीस है, ठीक है। तो इसको हम आगे लेके जाते हैं, मान लीजिए 2 mm, कितना लेके जाएंगे, 2 mm, ओके गाइस। सो हमने इसको लिया 2 mm आगे, तो और फिर और यहाँ से जो है टूल की है जनरेट्रिक्स और कटिंग मोशन इन दिस डायरेक्शन, और टूल जब एक स्ट्रोक दे देता है ये 2 mm मटेरियल जो है रिमूव कर लेता है एक स्ट्रोक में, ठीक है। और फिर वापस चला जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से फीड आ जाती है 2 mm के लिए, ठीक है। 2 mm इसको आगे धकेल देते हैं और यहाँ से फिर ये मटेरियल 2 mm का रिमूव कर लेता है। सो दिस इज हाउ देयर मशीनिंग ऑकर्स, किसमें, शेपर और प्लानिंग में। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैंने इसको जो है एक टेबल बनाया है, सरफेस क्या है जनरेट्रिक्स, और सरफेस जनरेटेड कैसी है, और जनरेटिक्स क्या है उनमें, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है। बाय द टाइम व्हेन वी रिक्वायर अ सिलेंड्रिकल सरफेस, कब होता है, उसमें जनरेट्रिक्स जो है वो सर्कुलर होता है और डायरेक्ट्रिक्स होती है स्ट्रेट लाइन। और अगर हमें चाहिए एक प्लेन सरफेस, उसमें भी हमने जो है जनरेट्रिक्स जो है वो चाहिए स्ट्रेट लाइन, और जनरेट्रिक्स होती है उसमें स्ट्रेट लाइन, और डायरेक्ट्रिक्स भी होती है स्ट्रेट लाइन। नाउ now हमने there's another topic that we do here, that's a classification of the cutting tool on the basis of the cutting edge, ठीक है। तो हमारे पास हैं what are the various types of the tools that we use, ठीक है। one is called as a single point cutting tool, SPCT, that is a single point cutting tool, जिसमें कि एक ही पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट हम इस्तेमाल करते हैं टू कट, टू रिमूव द मटेरियल प्रोसेस। एंड अगर हम देखेंगे ये हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, वो यूज इट इन द टर्निंग,
in the facing, in the shaping, in the planning, in the boring, in the parting. ठीक है. So what we these are the various processes that we see जहाँ पे हम देखते हैं कि single point cutting tool को इस्तेमाल किया जाता है. The next to it is these multiple point cutting tool जिसमें एक से ज़्यादा cutting points होते हैं, जिसमें हम देखते हैं एक ड्रिल होता है जिसमें एक से ज़्यादा कटिंग पॉइंट्स होते हैं. ठीक है. Then there is the milling cutter or the broaching, hobbing and rammer. ठीक है. Then as far as the abrasive type is concerned उसमें हमारा आता है grinding, lapping और honing. ठीक है. लोग ये क्या करते हैं, ये जो है ग्राइंड करते हैं, उनमें एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं. ओके गाइस. नाउ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द मोशन. नाउ अगर हम देखेंगे, क्लासिफाई करेंगे एज पर द टाइप ऑफ द मोशन के हिसाब से. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द टाइप्स इफ वी क्लासिफाई द मशीनिंग प्रोसेसेस. ठीक है. पहला वाला टाइप, इसमें क्या है कि लीनियर मोशन टूल्स एंड ऑपरेशंस. उसमें जो हम क्या देखते हैं, जो टूल और ऑपरेशन जो हैं उन दोनों की जो है, यानी कि जो ऑपरेशन होता है यानी कि जो मटेरियल रिमूवल होता है और जो टूल होता है, इन दोनों की जो मोशन होती है वो लीनियर होती है, यानी कि इन द स्ट्रेट लाइन. जैसे कि हम लोग शेपर में देखते हैं, प्लानर में देखते हैं, बोरिंग में देखते हैं. ठीक है. टूल जो है जो कि उसकी मोशन है स्ट्रेट लाइन में. ठीक है. देन ब्रोचिंग हम देखते हैं. ठीक है. ओके गाइस. देन द टर्निंग टूल हम देखते हैं. देन द रेमिंग हम देखते हैं. इसमें हम देखते हैं कि टूल की जो मोशन है वो लीनियर ही होती है. ओके. टूल 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 की जो हम देखते हैं वो हम उसकी मोशन होती है लीनियर. जैसे कि हम लोग टर्निंग में देखते हैं, प्लानिंग में देखते हैं, बोरिंग में, ब्रोचिंग में, सब जगह पे. देन लीनियर मोशन एंड रोटेटरी मोशन ऑफ द टूल एंड द ऑपरेशन. उसमें हम क्या देखते हैं कि लीनियर मोशन भी होती है, बट जो टूल है उसकी होती है रोटेटरी मोशन. जैसे कि ड्रिल है, बोरिंग हेड है. ठीक है. हॉर्निंग टूल है. ठीक. ओके गाइस. देन अनदर इज द रोटेटरी मोशन टूल, रोटेटरी मोशन ऑफ द टूल्स एंड ऑपरेशन. उसमें हम देखते हैं रोटेटरी मोशन में आता है ग्राइंडिंग एंड द मिलिंग. ठीक है. ओके. नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसमें है, दैट इज द मशीनिंग पैरामीटर्स. ओके गाइस. नेक्स्ट गाइज, हम लोग वाइल मशीनिंग हम डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं, मतलब जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाइल वी परफॉर्म दी, जिनकी वजह से हम ये कहेंगे कि डिटरमाइन होती है मशीनिंग, उनको हम कहते हैं मशीनिंग पैरामीटर्स. ठीक है. और हमारे पास दो टाइप के पैरामीटर्स हैं. वन इज द इंडिपेंडेंट पैरामीटर एंड अनदर इज द डिपेंडेंट पैरामीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स? इफ आई सी here is the what is the cutting velocity. obviously ये हम तक है. ठीक है. कि हम क्या कटिंग वेलोसिटी रखें. और फीड फीड जैसे कि हमने कहा कि मतलब कि कटिंग वेलोसिटी क्या होती है, रेट एट विच, स्पीड एट विच वी डू द कटिंग, वी परफॉर्म द कटिंग. द नेक्स्ट टू इट इज द व्हाट वी कॉल्ड एज अ फीड. फीड मतलब ये कि जो क्या कहते हैं इसको, जो वेलोसिटी होती है या हम जो हम एट व्हाट रेट, जो टूल पोस्ट जो टूल हैं उसको हम कितना आगे जाएंगे एट व्हाट, और उसके अकॉर्डिंगली या हम ये कहेंगे कि जो जब वर्क पीस एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तब जो है ये टूल जो है ये कितना आगे जाता है. ठीक है. पर रेवोल्यूशन के हिसाब से ये कितना आगे जाएगा. ठीक है. देन द डेप्थ ऑफ कट. ठीक है. डेप्थ ऑफ कट मीन्स कि एक टाइम पे एक ही व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर फीड. ठीक है. उस समय जो है ये टूल जो है ये कितना मटेरियल रिमूव करता है. ठीक है. देन द फोर्स, कटिंग फोर्स. ठीक है. पर कटिंग फोर्स मीन्स कि फोर्स कितना होता है कि while we perform the cutting, we will later do that. ठीक है. देन द टूल ज्योमेट्री, वो भी हम तक ही है, हम किस टाइप की ज्योमेट्री हम रखना चाहते हैं टूल में. ठीक है. देन द लुब्रिकेंट्स. ठीक है. देन द स्टार्टिंग मटेरियल. ठीक है. हम लोग किस पे, एंड देन द कूलेंट्स. ये सारे हम देखते हैं क्या कहते हैं इसको, मटेरियल, व्हाट वी से दैट द independent parameters. Okay. As far as the dependent parameters is concerned, is first of all the tool life.
ओबियसली जो टूल लाइफ है ये इन सारे पे डिपेंडेंट करता है। मान लीजिए अगर टूल की कटिंग वेलोसिटी हम ज्यादा रखेंगे, अगर मटेरियल ऐसा है, ठीक है, देन अकॉर्डिंगली जो ये स्पेसिफिकेशन होंगे, देन उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि टूल लाइफ भी होगी। ओबियसली ये डिपेंडेंट पैरामीटर, और अकॉर्डिंगली जो है टूल वेयर भी उसी के अकॉर्डिंग। सरफेस रफनेस के भी एक डिपेंडेंट पैरामीटर है। देन द सरफेस फिनिशिंग, ठीक है। एक और चीज दैट इज मशीनिंग टेम्परेचर, हम किस टेम्परेचर पे मशीनिंग कर रहे हैं वो भी एक डिपेंडेंट पैरामीटर। देन द कटिंग पावर कंजप्शन, देन द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। we will deal them, we will see them one by one. We will also try to do some numericals as far as this topic is concerned, okay guys, and we will continue that, ठीक है।